जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि गीता क्यों इतनी मूल्यवान है। इसकी महिमा इतनी निराली क्यों है। सच कहूँ कोई भी शक्ति नहीं है जो गीता की महिमा को शब्दों में वर्णित कर सके, क्योंकि यह एक पुस्तक है जो सर्वोच्च तत्वों को आत्मबलि करती है। ये वेदों का सार है। इसकी भाषा इतनी मिठास से भरी है और सरलता से भरी है कि मनुष्य थोड़ी सी अभ्यास के बाद इसे आसानी से समझ सकता है। लेकिन ये विचार इतने गहरे हैं कि कोई भी उनके अंत तक नहीं पहुंच सकता, चाहे उसने जीवन भर निरंतर अध्ययन किया। हर दिन वे सत्य के नए पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये सदैव सजागी और निचारे रहते हैं। संकेतित मन से चाहने पर श्रद्धा और श्रद्धांजलि से युक्त गीता के प्रति हर श्लोक सबसे गहरे रहस्य से भरा हुआ प्रतीत होगा। गीता जो भगवान की गुण, महिमा और रहस्यों से वर्णित करती है, वह किसी अन्य शास्त्र में मुश्किल से मिलता है, क्योंकि अन्य पुस्तकों में शिक्षाएं सामान्य रूप से संसारिक विषयों के साथ मिश्रित होती हैं, लेकिन भगवान द्वारा उत्तरदात की गीता असली अनुपम पुस्तक है, जिसमें एक भी शब्द नहीं मिलेगा जो किसी आध्यात्मिक महत्व से रहित हो। इसलिए श्री वेदव्यास गीता को महाभारत में वर्णित करने के बाद अंत में ये कहते हैं कि गीता को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसके अर्थ और विचार को ध्यान से समझकर मन में रखना चाहिए। ये भगवान विष्णु के कमल जैसे होठों से निकला, जैसे उनके नाभि से कभी कमल प्रकट हुआ था। और दूसरे विस्तार से लिखे गए ग्रंथों का पढ़ने का क्या उपयोग है। इसके अतिरिक्त भगवान ने गीता के अंत में इसकी महिमा को बयां किया है। यह हम देख सकते हैं चैप्टर 18 श्लोक 68 से 70 तक। सभी व्यक्ति वर्ण और आश्रम के बिना गीता को पढ़ने का अधिकार रखते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सम्मान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भगवान का आदेश है कि गीता को उनके भक्तों के बीच ही प्रचारित किया जाए। और उन्होंने कहा कि महिलाएं, वैश्या, शूद्रा और पापी गर्भ से उत्पन्न हुए भी लोग उसके प्रति भक्ति रखकर परम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को निवारण करके उनकी उपासना से लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह लिखा है चैप्टर 18 श्लोक 46 में। इन श्लोक का विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी व्यक्तियों को भगवान रियलाइजेशन का सम्मान अधिकार है कि भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस विषय के पीछे छुपे सत्य को समझने की कमी के कारण कई लोग जिन्होंने सिर्फ गीता का नाम सुना है, यह कह देते हैं कि यह पुस्तक केवल संन्यासों और तपस्वियों के लिए है, और वह अपने बच्चों को समक्ष इसे पढ़ने से भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। भयभीत होकर कि ज्ञात हो जाने से उनके बच्चे अपने घर और परिवार को त्याग कर तपस्वी न बन जाए। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि अर्जुना, जो मोह के कारण क्षत्रिय धर्म से भटक गया था, जिन्होंने गीता के सबसे गुप्त और रहस्यमय उपदेशों का प्रभाव महसूस किया, उन्होंने अपने जीवन भर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। कैसे हो सकता है कि यही गीता ये विपरीत परिणाम पैदा करे। इसीलिए जो लोग अपने स्वयं की कल्याणकारी इच्छा रखते हैं, उन्हें इस भ्रम को त्याग देना चाहिए और अपने बच्चों को गीता को पढ़ाने के लिए आदेश देकर समझाने का प्रयास करना चाहिए। हर श्लोक के अर्थ उसके मूल सिद्धांत को समझाना चाहिए और इस पर विचार करते हुए भगवान के आदेश के अनुसार अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान के साथ आत्यंतिक अभ्यास में लग जाए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए समय को भोगी सुखों में व्यर्थ न करते हुए, जो दुख के मूल है।